गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? ये बताइए, लास्ट के 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं परसेंटेज पे। आज परसेंटेज का लास्ट लेक्चर है, तो कंप्लीट वीडियो देखा है? कंप्लीट वीडियो देख लिया है? कहने मतलब लास्ट के 3 लेक्चर आपने देख चुके हैं? हैं? लाइव? अच्छा ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट लेक्चर में आप शायद चले गए थे एक तरह से। ठीक है, तो ओवरऑल कहने मतलब अगर आप उन 3 लेक्चर्स को आपने देखा है तो आपके लिए क्या है, एक एक कहते हैं नहीं, एक वे है पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने का। अगर आप उसको मिस करें किया होगा तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने परसेंटेज में आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला क्या लिखाया था? A+B+AB/100। यही लिखाया था। ठीक है, यही लिखाया था। और मैंने बताया था कि इसका कंडीशन आपको बताया था कि सक्सेसिव परसेंटेज जो होता है वो केवल एक ही प्रोडक्ट पर अप्लाई होता है। दो अलग अलग प्रोडक्ट हो तो वहां पर सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई किस पर होगा? एक ही प्रोडक्ट पर। जैसे मैंने कहा, एक प्रोडक्ट मैंने ये सपोज ये पेन खरीदा, इस पेन को मैंने आपको सेल किया, फिर आपने इसको सेल किया। इसी पेन को अगर कोई अलग पेन आपने और परचेज करके सेल करेंगे तो वहां पर सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई नहीं होगा। आई बात समझ में? यानी सेम ही प्रोडक्ट हो तो वहां पर सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई होता है। ये बहुत बड़ी कंडीशन है। अदरवाइज बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं क्वेश्चन देख करके, पता नहीं मैं सक्सेसिव परसेंटेज लगाऊं कि ना लगाऊं। और ये जो आपको कंडीशन अब बता रहा हूं, ये कंडीशन अगर आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, यानी इसका कंडीशन क्या है? सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट मीन्स सेम प्रोडक्ट अप्लाई। आई बात समझ में? यानी ये कंडीशन होती है कि सिंगल प्रोडक्ट हो, वही प्रोडक्ट चाहे 5 लोगों के हाथ में बिके। समझ रहे हैं? 5 हैंड या 5 उसके क्या हो, रिटेलर हो, सेलर हो, ठीक हो, जो कुछ भी हो, तो क्या है वो होना चाहिए कंडीशन, प्रोडक्ट वही होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अगर चेंज होता है तो फिर वहां पर आप जो है सक्सेसिव परसेंटेज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक। और ये सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला था A+B+AB/100। और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उस सक्सेसिव परसेंटेज होता है, एक आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस टॉपिक में, एक होता है टॉपिक क्या होता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट में एक क्वेश्चन आता है सक्सेसिव डिस्काउंट। आई बात समझ में? तो वहां पर ये जहां पर प्लस लिखा है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आगे हम लोग इसको शुरू करते हैं और आपके क्वेश्चन की तरफ लेकर के आते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ही है। ये बड़ा मतलब हिट क्वेश्चन है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरी पॉसिबिलिटीज कह रही है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इस बार। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 12%, ओके, एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 8%। ठीक है, द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया इज, क्लियर? द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया इज, यानी एक बार क्या हो रहा है, लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है और ब्रेथ को क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि मतलब टोटल परसेंटेज में उसके एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा, यानी उसका एरिया बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। क्लियर है बात? तो बताइए क्या आएगा।
देखिए पहली चीज ध्यान रखिए, ये आपका यहाँ मैं एक छोटा सा फिगर बना दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल में लेंथ बड़ी होती है, ब्रेड्थ छोटी होती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हमने तो आज तक ऐसा कोई रेक्टेंगल नहीं देखा जिसमें लेंथ छोटी हो ब्रेड्थ बड़ी हो। लेंथ बड़ी होती है और ब्रेड्थ छोटी होती है। ये आपका लेंथ है, मान लो ये एल है। मैं हिंट के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ, ये क्या है आपका, ब्रेड्थ होता है। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ ये कॉर्नर जा करके एक दूसरे को कट करते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, डायगोनल डी। क्या कहलाता है जी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। जैसे मैं पूछूं, इसमें सबसे बड़ा अगर मुझे कोई स्टिक रखनी हो तो कैसे रख सकते हो, ये कॉर्नर पकड़ोगे तभी रख पाओगे। अगर आप सीधा सीधा करोगे तो इतनी लंबी लेंथ नहीं रहेगी। लेकिन इस कॉर्नर भी यही रूम है, एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल है। आप उस कॉर्नर से उस कॉर्नर रख दीजिए, सबसे लंबी आ जाएगी कि नहीं स्टिक। अगर ऐसे ऐसे रखूंगा तो नहीं आएगी। ठीक है, कभी कभी जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब मैक्सिमम रखने के लिए स्टिक रखने का क्या, तो आपको वहां क्या अप्लाई करना है, मीन्स डायगोनल का फार्मूला। ठीक, तो ये चीज इसकी लेंथ होती है, इसकी ये चीज ब्रेड्थ होती है, और आपको पता है इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसका डायगोनल डी निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका डायगोनल होता है, डी इजकल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, बोलो। ऑनलाइन वालों आपको भी क्लियर है? ठीक, अब इसने क्वेश्चन पूछा है, देखो वही रेक्टेंगल में लेंथ इंक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है कि नहीं, किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं किया गया है। वही रेक्टेंगल है ना, उसी में लेंथ को बढ़ा रहा है, यानी पहले कुछ थी लेंथ, उसमें 10% क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। कुछ ब्रेड्थ थी, उसकी ब्रेड्थ में कितना परसेंट, 8% क्या किया है, डिक्रीज किया है। डिक्रीज मतलब कम कर दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया, तो उसके एरिया पर कितना परसेंट का इफेक्ट आएगा। आई बात समझ में? ठीक, अब क्या करना है, मैंने बता दिया सेम चीज है, तो आप सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला लगाओगे। सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यही तो सिखाया हूं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। और देखो ए की वैल्यू क्या दिया है, +12% है, और बी की वैल्यू क्या है आपकी, -8%, क्योंकि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, अब हम यहां रख दें 12 प्लस ये क्या हो जाएगा, -8 प्लस 12 इंटू -8 अपॉन 100। क्लियर है, बोलो। है ना, ये कुछ और है, देख लो। अब क्या आएगा बेटा आपका, 12 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई आपको ना पता हो, ध्यान रखिएगा, प्लस और इंटू माइनस करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। और प्लस इंटू हमेशा प्लस करोगे तो क्या आएगी आपकी वैल्यू, हमेशा प्लस आएगी। ये कहीं कॉपी में अपने नोट कर लेना साइड में। ठीक है, दो साइन एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिया हूं माइनस को। ठीक है, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं। अब 12 -8 प्लस माइनस, इस दोनों का भी तो मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या आएगा, माइनस और 12 एट जा 96 अपॉन 100। आगे मैं लिखूं, 12 में से 8 गया बेटा, कितना बचेगा, 4, माइनस 100 से 96 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, कोई बताएगा। 100 से 96 को डिवाइड करना है। दो जीरो दिख रहा है, ये दो जीरो है ना, तो ऊपर दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, बस खत्म। अलग से कुछ कट नहीं करना है, जितना जीरो दिखे उतना डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ऊपर नीचे दो जीरो था, दो डिजिट के बाद इधर से स्टार्ट करना, पॉइंट लगाना इधर से। देखो लग गया कि नहीं लग गया। ठीक है, तो यानी आंसर मैं एक बार यहाँ साफ साफ लिख दूं, यानी 4.4 माइनस 0.96, कितना आंसर आ जाएगा, कोई बताएगा कितना आंसर आएगा, बोलो।
अच्छा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4.96 बनेगा। अच्छा, हम पहली बार देख रहे हैं। कितना आया जी? हाँ, 3.04, और ये पॉजिटिव है। देखो +4 बड़ा है ना? और +4 बड़ा है ने का मतलब इसका एरिया इंक्रीज होगा। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब होता है उसका एरिया इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में मिलेगा -3.04 +3.04। अगर ये नहीं लिखा होगा तो लिखा रहेगा 3.04 इंक्रीज, 3.04 डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या आप करोगे? इंक्रीज। पॉजिटिव आया है कि नहीं आया है? जब पॉजिटिव आएगा तो आपका एरिया इंक्रीज करेगा। अगर ये चीज नेगेटिव आ रहा है तो आपका एरिया क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब किसी का डाउट होगा, यहां पर लिख लिए, नोट कर लिए? अच्छा ठीक है, ये वाला नोट कर लियो ना, साइड वाला। ठीक है, मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं। सब्ट्रैक्ट कैसे किया था मैं वो चीज बता दूं। जैसे 4 है बेटा, तो 4 को 4.00 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 0.96। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 9 6। अब सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 6 गया, भाई 0 में से तो 4 जाएगा नहीं। पड़ोसी सुधार लिया, 10 हुआ, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 9 गया 0, तो यहाँ कितना बचा होगा? 3। ठीक है, 3.04, और ये क्या है? प्लस में है, यानी एरिया इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलो नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताओ इसमें एरिया इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, पहले ये बताओ। हटा दें? कर लिए, उतार लिए? इसका आंसर आपने लिखा कि नहीं लिखा? आपसे पूछ रहा हूं। इरेज कर दें? ठीक, नहीं हमने कहा पूछ लें। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, क्या आंसर आने वाला है, जल्दी बताएं। हो गया? क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय कितना है? 8%। ए की वैल्यू दिया है +8%। एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। बी की वैल्यू है -10%। है ना? चलो जी, ए की जगह 8 रख दो, +-10 +8 इंटू -10/100। 8 - 10 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? -8 इंटू 10/100। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? यहाँ प्लस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो, है ना? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर क्या आएगा? पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट बताओ, क्या आएगा? -2, +2 नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में देखो बड़ा नंबर कौन सा है? 10। जिनको ना पहचानना हो तो फिर से पहचानना सीख ले। इन दोनों बड़ा नंबर कौन है? 10। 10 के साथ जो इसके आगे लगा रहता है ये इसका साइन कहलाता है। इधर वाला मत देखना, उसके आगे की तरफ, इससे पहले, बिफोर, आफ्टर वाला नहीं। 10 क्या है? नेगेटिव, 8 क्या है? पॉजिटिव। तो बड़ा नंबर जो होगा उसी के साथ वो साइन लग जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? -2। एक जीरो से एक जीरो कट गया, -8/10, -2 माइनस,
इसको करोगे तो 0.8 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जी। एक जीरो है ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? -2.8%। क्या है ये? डिक्रीज। वैसे मैं नेगेटिव लगा करके बता दिया था। नेगेटिव क्या बता रहा है? उसका एरिया डिक्रीज करेगा, उसका एरिया इंक्रीज नहीं कर सकता है। बोलो। चले? कोई डाउट? कर लिए सब लोग? ये नहीं कर पाया अभी। थोड़ी स्पीड बढ़ाए रहो। नहीं सुना करो, ये बात सही है कि जब मैं समझाया करूँ तो पहले समझा करो, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है। हो गया। अगला क्वेश्चन ये आया है। क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाई 300%। मैं क्वेश्चन को रेशियो से भी लगा सकता था, लेकिन अभी रेशियो आपको बताया नहीं, क्योंकि आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं बताया है। वो बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा आसानी से। क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाई 300%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाई व्हाट परसेंट? तो इसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा? ठीक। यहां पर अगर ध्यान दो, ए की वैल्यू क्या दिया है? यही दिया है कि नहीं दिया है? देखो, सर्किल में दो चीज होती ही नहीं, लेंथ ब्रेड्थ। एक ही चीज होती है, रेडियस। सर्किल में क्या होता है? रेडियस होता है। चाहे उसका सरकमफ्रेंस आप सर्किल निकालिए, चाहे एरिया निकालिए। रेडियस के अलावा कोई और होता हो बताओ, उसमें कुछ नहीं होता। आई बात समझ में? यानी यही ए की भी वैल्यू होगी, यही इसकी क्या होगी, बी की भी वही वैल्यू होगी। आई बात समझ में? ए की भी वैल्यू 300% होगी और बी की भी 300% होगी। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, सीधा अप्लाई करते हैं। 300 प्लस 300 इंटू, सॉरी, प्लस 300 × 300 अपॉन 100। क्या यही फार्मूला पड़ा है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। 300 कितना हो गया, ये दोनों ऐड करके 600, प्लस दो जीरो से दो जीरो कट कर दो, 300 3 जा 900। तो कितना बढ़ गया बेटा एरिया इसका? 1500%। 1500%। क्लियर है? चलें? कर लिए नोट? अब जब कभी मान लो, एक तरह से आपका देखो, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है? मेंसुरेशन है ना। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल कहाँ पर आता है? मेंसुरेशन का पार्ट है कि नहीं? लेकिन देखो परसेंटेज में कैसे उसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है। क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ रेडमी नोट 9 प्रो। मोबाइल है क्या ना जी? रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। हम तो देखे भी नहीं है, देखा है आप लोगों ने? ठीक है। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स डिक्रीज्ड बाई 10%। पहले क्या हुआ प्राइस इसका? 10% डिक्रीज किया। आगे क्या कह रहा है? एंड अगेन रिड्यूस्ड बाई 10%। फिर एक बार क्या किया उसको? 10% रिड्यूस्ड किया। ठीक है।
फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट इन टोटल प्राइस, तो कितने परसेंट क्या होगा, टोटल प्राइस में कितना परसेंट वो आपको डिक्रीज किया, डिक्रीमेंट दिया है। दुकानदार मान लो बेच रहा हो, पहले 10%, अगेन फिर 10%। देखो उसी प्रोडक्ट पे 2 बार किया है कि नहीं, क्वेश्चन को पहचानना सीखना पहले। प्रोडक्ट वही रेडमी 9 प्रो मैक्स है ना, एक बार किया फिर उसी पे कर रहा है ना। अलग कोई मोबाइल अगर दूसरे मोबाइल पे 10% अप्लाई करता, हम सक्सेसिव परसेंटेज नहीं लगा सकते थे। इसीलिए बोला सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है, ठीक। अब आपको सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई करना है सीधे क्वेश्चन को। अगर मैं यहां पर, आप ध्यान दीजिए, तो आप देखोगे इसका मैं आंसर यहां कर रहा हूं, ठीक है। ए की वैल्यू भी -10 है और बी की वैल्यू भी क्या है, -10 है कि नहीं है, बोलो बताइए, है। अब सक्सेसिव परसेंटेज आपको लगाना है -10 हो जाएगा ना। और यहां पर एक बार मैं ऐसे कर दूं, बोलो जी, क्या यही आएगा, कुछ और आएगा, आएगा ना, ठीक है। और ये -10, ये -10 कितना हो गया, -20। अब सुनो बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस जो है यहां पर आपस में ये क्या बना देंगे, प्लस नहीं बना देंगे, माइनस इंटू माइनस, होगा कि नहीं होगा, ठीक। कौन सा, ये आगे वाला, ए की वैल्यू क्या दिया है, -10, यहाँ प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने डायरेक्ट लिख दिया अब की बार, ठीक है। और कुछ नहीं, ये दोनों दिया, देखो डिक्रीज, देखो डिक्रीज किया है कि नहीं किया है, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव। फिर देखो अगेन रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम करना यानी डिक्रीज करना, फिर 10%, यानी बी की बी वैल्यू क्या है, -10। अब क्या डाउट है पूछो, ठीक। ये -10 अगर दोनों निगेटिव हो तो क्या हो जाते हैं, जैसे आपको पूछूं -1 -2 का आंसर क्या होगा मिलकर के, -3 हो जाएगा। -1 -2 क्या होगा, -3, ठीक है। तो ये -20 हो गया। अब ये प्लस रहेगा क्योंकि माइनस माइनस ये हो गया, तो 10 × 10/100। कोई प्रॉब्लम, 0 से 0, 2 0 2 0 कट गया, तो क्या है बेटा, -20 +1 रहेगा। जीरो मत समझ लेना कि वहां 0 हो गया, कट गया पूरी तरह। भाई 100 से 100 को डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं तो कोई दिमाग लगाए यहाँ पे, तो अब 0 बचा, -20% आंसर कर देगा वो, ऑप्शन में दिया भी रहेगा। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो -20 +1 क्या हो जाएगा, -19%। ये आपका आंसर, -19%। कोई डाउट, क्लियर है। सक्सेसिव परसेंटेज पहचानना सीखा आपने, कैसे सेम प्रोडक्ट है, आप इसी को पहचानना ज़रूरी है। अगर आपको उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में, तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, सक्सेसिव परसेंटेज कहाँ लगेगा, ठीक है। जो इंक्रीज करेगा उसको पॉजिटिव रखना, जो डिक्रीज करेगा उसको क्या रखना है, नेगेटिव। और नेगेटिव के साथ ये कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन नहीं आपकी अच्छी है तो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। पहले आपको पता होगा कि एपीएसएसबी सीजीएल वगैरह में कितने क्वेश्चन आते थे, 50 आते थे। पहले कितने आते थे, 2022 2023 तक 50 क्वेश्चंस आते थे मैथ्स में। ये 2024 से शुरू हुआ कि 25 क्वेश्चन आने लगे मैथ में आपके, और 2025 में भी 25, आगे भी 25 आएंगे, नहीं तो 50 क्वेश्चंस आते थे मैथ में, समझे, ये चीज़ था। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट सर, कोई डाउट, क्लियर है। चलिए ठीक, ऑनलाइन वालों आपका भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कहीं पर किसी तरह का डाउट हो। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ परसेंटेज इंक्रीज
ऑब्लिक डिक्रीज। ठीक है, वैल्यू तो सब याद की होगी ना जी। 1/7 कितना होता है, 1/8, याद है ना सब? क्यों? हम याद करें? हाँ। अब कापी पलट रहे हैं, जब पूछ लिया तो। चले, जैसे बेटा मैंने पूछा कि आपको मान लो मैंने कोई चीज़ कहा कि उसकी वैल्यू जान लो 20% इंक्रीज कर गई। ठीक है, मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, सीधे एप्लीकेशन बताता हूँ। 20% इंक्रीज कर गई, 20% पॉजिटिव यहाँ दिखा रहा हूँ तो इट मीन्स बढ़ रही है। और 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 1/5 आया कैसे? देखो 20% है, 20 लिखो, परसेंटेज हटाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? 100। 21 × 20, 25 100। 1/5 आया कि नहीं आया? क्लियर है? बार बार 100 नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना अब। ठीक। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5। यानी ये 5 रुपीज क्या है? इसकी ओरिजिनल प्राइस है। 5 रुपीज क्या है इसकी? ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है। और वो जो 1 रुपीज है, ये क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर 5 रुपीज ओरिजिनल प्राइस थी और उसमें 1 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितने रुपए का ये सामान हो जाएगा? तो ये क्या करोगे, 5 में इस 1 को ऐड करके क्या लिख दोगे? 6/5। यानी ये ओल्ड प्राइस है, पहली वाली। और ये क्या बन जाएगी आपकी? बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बोलिए। भाई कोई था, 20% इंक्रीमेंट हो गया, यानी 5 रुपीज की चीज अब कितने की हो गई? 6 रुपीज की हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अगर मैं सपोज आपसे बोलूं, मैंने किसी की वैल्यू मान लो 40% बढ़ा दिया। मान लो कोई प्रोडक्ट है मेरे पास, मैंने उसको 40% इंक्रीमेंट कर दिया। तो 40% मतलब क्या होता है? 2/5 होता है कि नहीं होता है? 40/100 लिखो जी इसको, यही तो लिखोगे। 22 और 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2/5 होगा ना। यानी ये ओरिजिनल प्राइस है, और ये क्या है? इंक्रीज की हुई प्राइस है कि नहीं? ओरिजिनल प्राइस कितना है? 5 रुपीज, और 2 रुपीज क्या है उसकी? इंक्रीमेंट है। यानी ये प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा आपके? 7/5। यानी ये ओल्ड प्राइस ये रह जाएगी, और न्यू प्राइस ये बनेगी कि नहीं बनेगी? आप लोग बताइए। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ऐड का एडिशन कैसे कर रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि नीचे वाले से ऊपर वाले ऐड कर दो? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक। अरे आप इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझो। अगर मैं पूछता अभी आपसे एक सिंपल सी बात, आपके फादर की सैलरी मान लो 100 रुपीज़ है, एक सिंपल एग्जांपल समझना। मैंने कहा आपकी फादर की सैलरी में 20% का मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, तो आपके फादर की सैलरी कितनी हो गई? 120 ना। नॉर्मल समझ गए ना कि सर 100 में 20 ऐड कर दिए, 120 बन गई। अब इसी बात को मैं रेशियो से करके दिखाऊं? रेशियो से करके दिखाऊं? 20% की वैल्यू क्या हुई? 6/5। दिख रहा है? ओल्ड प्राइस मेरे अकॉर्डिंग 5 है, और न्यू प्राइस क्या है? 6 है। मेरे अकॉर्डिंग 5 रुपीज प्राइस है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या रुपए था? 100 रुपए था ना इनका। पहले इनके फादर सैलरी कितनी थी? 100 रुपीज थी ना। ओल्ड वाले से कंपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 5 से 100 कैसे बना होगा सर? 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 100 को। 5×2 = 10। ये कह सकते हैं ना सर, 5 में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा कि नहीं? कितनी बार गया ये? 20 टाइम। अगर 6 में भी क्या करो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा? 120। आ गया कि नहीं आ गया? निकल गई कि नहीं निकल गई? यानी ये हमारा सपोजिशन है, और जो ओरिजिनल रहेगा इससे इसका कंपेयर कर देंगे। देखें न्यू वाला दिया है कि ओल्ड वाला। ये हमारा क्या है? सपोजिशन है कि नहीं है? हम सपोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये? ठीक। जिसका जो कुछ भी दिया रहेगा हम तुरंत आंसर निकाल देंगे इसके थ्रू।
कोई डाउट? आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना? ठीक, एक बार इसको नोट करिए, आप लोग नोट करिए, फिर और कुछ इसमें थोड़ा और प्रैक्टिस करा दूं, तब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जल्दी करिए, इसको मन करे लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा, 6/5 तक छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस जरूर लिख के रखिएगा। ये हेडिंग डाल के रखिएगा, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। अभी इंक्रीज बताएं, अभी डिक्रीज वाले क्वेश्चन आपको नहीं कराया। कर लिए सब लोग? अब देखिए, लुक हियर, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी प्राइस जो है 30% डिक्रीज कर गई, कितनी परसेंट डिक्रीज कर गई? 30%। मैंने कहा मेरी सैलरी कम हो गई, ठीक है। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/10 होगी कि नहीं होगी, बोलो? होगी ना? समझ में आया कैसे? सर ये 30/100 होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो एक जीरो कट गया, 3/10 बचा कि नहीं? ठीक है, तो ये ओल्ड है, और ये क्या है? डिक्रीज हुई है कि नहीं? यहाँ मैंने माइनस लगा के बता दिया हूँ कि कम हो रही है, प्लस लगाऊंगा तो इंक्रीज, माइनस लगाया तो डिक्रीज। 10 रुपए की चीज थी, 3 रुपए इसकी प्राइस कम कर दी, तो तुमने कितने में इसे किया है? 7/10 हो जाएगा कि नहीं? बोलो, बोलिए जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये ओल्ड हो जाएगा, और ये कौन सा बन जाएगा? या इसी को क्या करेंगे हम, कभी कभी ये बिफोर वाला है और ये आफ्टर, आफ्टर है कि नहीं है, बोलो? कह सकते हैं ना, बिफोर पहले ये था, आफ्टर बाद में ये हो गया। चाहे ओल्ड और न्यू कर लो। मैंने कहा आपकी सैलरी मान लो मैंने 16 होल से 2/3% कम कर दी, 16 होल 2/3% मान लो आपकी सैलरी में मैंने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब 16 होल 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप याद कर लो, क्या होता है? 1/6। क्या होता है बेटा? 1/6। क्लियर है? 1 रुपए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, बोलो? और 6 रुपीज क्या है? ओल्ड या ओरिजिनल प्राइस यही है। 6 रुपीज में 1 रुपीज कम हो रहा है, माइनस करना है ना, यहाँ माइनस ऐसे लगा दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 5/, हो जाएगा। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो ऊपर क्या बचेगा? 5 बचेगा कि नहीं? यानी ये ओल्ड हो गया, और ये कौन सा हो गया? न्यू। क्लियर है? कोई डाउट है? लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए, और मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू आपको कराया है। आप अगर आप उस पर फोकस नहीं करें, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप भूल जाएंगे। आई बात समझ में? इसलिए बार बार कहता हूँ कि इसके लिए कर लो प्रैक्टिस। चलो इसके बेस पर एक क्वेश्चन कर लिखाता हूँ, लिखिए। अ नंबर, अ नंबर इंक्रीज्ड बाई, लिखिए अ नंबर इंक्रीज्ड बाई, अ नंबर इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड बाई 12 होल 1/2%, नंबर इंक्रीज्ड बाई 12 होल 1/2%, given 99 as result, the number is, ठीक है, द नंबर इज, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से समझना।
क्वेश्चन कह रहा है नंबर इंक्रीज बाई 12 होल 1/2%, तो गिवन 99 एज रिजल्ट, यानी जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी न्यू क्या बन जाती है, प्राइस 99। तो क्या पूछा है, द नंबर इज, वो नंबर था कितना। आई बात समझ में, वो नंबर था कितना। सबसे पहले सोल्यूशन करने में आपको क्या चीज़ सीखना है, सर 12 होल 1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है जी, क्या होती है, 1/8, क्या होती है, 1/8 होती है, क्या होती है, जिनको नहीं पता लुक हियर, 12 से पहले 2 से 12 मल्टीप्लाई करो, कितना है 24, 24 में ये 1 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, ये 25/2%, यानी 25/2 है, परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या बढ़ जाएगा, 100, 25 1 25, 25 4 100, यानी 1/4 जा बेटा 8। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/8, इंक्रीज कर रही है, बढ़ा दो बेटा, 8 में 1 ऐड कर दो, कितना बन गया 9/8, यानी ये ओल्ड हो गई और ये क्या हो गई आपकी न्यू, क्लियर। और ये कह रहा है जब मैं इंक्रीज कर दिया हूं तब ये रिजल्ट दे रहा है 99, यानी न्यू प्राइस है, इंक्रीज करने के बाद 99 बना है कि नहीं बना है, मेरे अकॉर्डिंग इंक्रीज करने के बाद कितना बना है 9, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है ये, कैसे बना होगा, 11 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 11 टाइम जाएगा ना। अगर ये 11 टाइम जाएगा तो ये भी तो 11 टाइम जाएगा, 11 8 जा, हो गया खत्म सवाल। बोलो, कितना आसान हो गया ना इससे, चीज़ें आसान हो गई कि नहीं हो गई, अभी बेसिक लगाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं बेसिक से नहीं कहता हूँ आप अप्रोच करो, आप चीज़ों को सीखो, ऐसी भी चीज़ है जो एकदम कॉन्सेप्चुअली है, ये भी नहीं कि कोई अलग से चीज़ है। आई बात समझ में, एकदम कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, आपको जितना अच्छा सीख सकोगे उतना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और लिखो इसी टाइप, लिखो इफ 37.5%, मैं अगला क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, इफ 37.5% of a number is added with itself, then result becomes 1320. Find the original number. Find the original number. अब जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है, शुरू से क्लास लिया है, तो उसको मैंने सिखाया भी था कि 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बताओ, बोलो, 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है बेटा 3/8 होती है, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होता तो कहीं लिखता, हो रही है कि नहीं हो रही, यानी 8 में ये 3 ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा 11/8, यानी ये ओल्ड है और ये कौन हो गया, बन गया कि नहीं बन गया जी।
बोलो। ठीक। अब देखो यहाँ पर 11/8 है। मेरे अकॉर्डिंग न्यू वाली ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, नया क्या बन रहा है, 1320, यानी 11 की कंपैरिजन किससे करना है, 1320। हाँ, कितने टाइम जा रहा है हम कैसे पता करें, तो कुछ मत करो, 1320 है, इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 20, 120 टाइम जा रहा है कि नहीं, देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यानी 120 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 120 से, 12 8 जा 960। यही तो पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमेशा आपका क्या रहता है, ओरिजिनल नंबर रहता है ना, बताया ना। इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्या बनता है आपका, न्यूमरेटर बनता है। अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ। इसको ध्यान रखना, ये अभी इंक्रीज डिक्रीज जो बता रहा हूँ, पूरी प्रॉफिट लॉस इसी पे पढ़ाऊंगा, इंक्रीज डिक्रीज पे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। पूरी प्रॉफिट लॉस इसी पे डिपेंड है, आपके परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पे। क्योंकि प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर होता है वो परसेंटेज का एप्लीकेशन होता है। ठीक है। हाँ। चलिए आगे बढ़ें। क्लियर है, कोई डाउट। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ है नहीं, लेकिन ये भौकाली तो हो गए कि नहीं हो गए ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन आपको करा दूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लिखो क्वेश्चन। रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन if these are $360, then the maximum marks are, then the maximum marks are। लिख लिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन और लिखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन if the numerator of a fraction is increased by 60% and the denominator is increased by 40%, then the resultant becomes, becomes वह फ्रैक्शन लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। इज 16/63। The original
फ्रैक्शन इज। ठीक, पहले ये क्वेश्चन है, रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इफ दीज आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स आर। पहले इसकी मीनिंग बताओ, मैक्सिमम मार्क्स आर, क्वेश्चन को पकड़ना सिखा रहा हूँ। देन द मैक्सिमम मार्क्स आर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वो क्वेश्चन कितने नंबर का था, यानी वो पेपर जो एग्जाम हुआ है कितने मार्क्स के थे। जैसे होता है ना कि 600 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है, तो हमें पता करना है कितना परसेंट मार्क्स का था। क्योंकि उसने नंबर कितना पाया है, 360, इट मीन्स उसका जो मार्क्स होगा इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा, 360 से। होगा कि नहीं होगा? हो सकता है 400, 500, 600 किसी भी परसेंट का हो। और उसने बताया कि ये जो 360 मार्क्स है ये परसेंटेज में किसके इक्वल है। देख लो, यही मीनिंग निकल रही है कि नहीं? मतलब अगर मुझे मार्क्स में बताना हो मैं कितना नंबर पाया हूं तो मैं क्या बताऊंगा, 360 मार्क्स। अगर मुझे ये बोलना है कि परसेंटेज में मैं कितना पाया हूं तो कितना पाया हूं, 72%। पहले ये बताओ, आपको निकालना आता है मार्क्स परसेंटेज? जैसे मैं बोला 500 मार्क्स का पेपर है, आप 320 पाए हैं तो कितना परसेंट पाए हैं, कैसे निकालोगे? 500 टोटल मार्क्स का पेपर है और उसमें कितना आपने मार्क्स पाए हैं, 320। मैं पूछूं कितना परसेंट आपका है तो कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, परसेंटेज नहीं, जितना आपने अचीव किया, गेन किया है 320, टोटल कितना है 500, इंटू परसेंटेज में निकालना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डबल जीरो कट गया। सर 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, यही तो होगा। आप बोलोगे सर 64% मार्क्स है। आई बात समझे? यानी ये बात कह सकती हो कि नहीं सर 64% की वैल्यू मेरी क्या दी हुई है, 320, यही तो बात निकल करके आई है। आई है कि नहीं बात निकल करके? बोलो कि कुछ और है? यही है ना? अगर आपको नहीं आता तो ये निकालना भी सीख लेना आज ही, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। और आपको आना चाहिए कितना परसेंटेज बना, क्या बना, ये चीज आपको आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 72% की वैल्यू क्या दे दिया है क्वेश्चन ने, 360। मैं पूछूं 1% की वैल्यू क्या होगी, 360/72। और आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मीन्स क्या होगा, 100% ना। 100% मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। 360/72 एनी प्रॉब्लम? अभी देखो 360 को 36 मान लो, अभी 36 2 जा 72 होता है। ऊपर 10 पड़ा है ना, एक जीरो है तो मतलब 10 है। 2 से पहले इसको कट कर दो, 2 5 जा 10, 50। यानी देखो इधर 10 है, इधर क्या है, 50। तो यानी कितने नंबर का पेपर था जी, 500 मार्क्स का पेपर था। कितने नंबर का पेपर था? एक, जब कभी मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो आप समझ आना 100% की वैल्यू हमें निकालना है। कितने परसेंट की वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू हमें निकालना है, यही होता है मैक्सिमम मार्क्स। हाँ जी, कोई डाउट? ये तो मैं लास्ट में यहाँ पे तो आपको ये समझाने के लिए मैंने इसको किया था कि थोड़ा सा ये समझो, तभी चीज़ें आसान दिखेंगी। दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? क्या कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? बोलो बेटा। ठीक है, चलें आगे। कर लोगे? एग्जाम में आएगा ये मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है।
पूछेगा तो मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10। अरे इसको देखो, ये ऐसे था, मेरी बात समझो, 360 को ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? 36 में 10 से मल्टीप्लाई करो, यही तो बनेगा। तो मैंने इसको कट कर दिया था। देखो 10 एक्स्ट्रा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्लियर? चलिए, कोई डाउट था तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हाँ, ये कहाँ गए जी? ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके शायद एक बार किसी एग्जाम में आया है, आज से 2-3 साल पहले भी, चाहे एपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का हो, एचएसएल का या सीजीएल, किसी एक में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, मुझे अभी एग्जैक्टली वो ईयर याद नहीं है किस ईयर था, लेकिन आया था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय कितना? 60%। एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय कितना? 40%। ठीक है, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज कितना बन रहा है? 16 होल अपॉन 63। एक चीज पता है, अगर परसेंटेज में हम किसी चीज को क्या मानते हैं? 100%। मैंने पूछा 100 है, हमने कहा यार इसमें मैं 40% इंक्रीज कर गया, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? 140। हम 100 पहले मान के चलेंगे, 100 था, मैंने कहा 40% इंक्रीज कर गया, यानी वो कितना है? 140। अगर मैं बोलूं इसमें 30% मैं डिक्रीज कर चुका हूं, तो यानी कितना है हूं मैं? 70%। रहूंगा कि नहीं रहूंगा? 100 थे हम, हमको 30% डिक्रीज करके दिया, यानी हम ऑटोमेटिक मान लोगे हम 70 हो चुके हैं। मैं बोलूँ मेरा 40% मार्क्स बढ़ गया है, यानी 100 से 40 बढ़ चुका है सर, यानी हम 40% है, 140% है। आई बात समझ में? ठीक, यानी इंक्रीज डिक्रीज किसके सपोज करोगे आप? 100% से। किससे सपोज करोगे आप? 100% से, क्योंकि परसेंटेज मतलब होता है कि 100%। 100 से ही यहाँ सारी चीज़ की कंपेरिजन होती है। और यही परसेंटेज में 100 मानते हैं, अगर फ्रैक्शन होता है हम क्या मानते हैं? 1। फ्रैक्शन में क्या मानते हैं? 1। ठीक है, अब देखो, मान लो पहले मैंने मान लिया कोई फ्रैक्शन है, मान लो a अपॉन बी। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते बेटा, बोलो? मान सकते हैं ना? फ्रैक्शन क्या था? a अपॉन बी ना, x अपॉन वाई, चाहे जो मानो, a अपॉन बी, x अपॉन वाई, कुछ भी मानो। अब क्या हो रहा है? न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय कितना हो गया? 60%। यानी 100 था पहले से, 60 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। ठीक, एंड द डिनोमिनेटर इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 40%। यानी ये कितना हो गया? 100 था, 40% इंक्रीज कर चुका है, यानी 140। अब क्या हो रहा है? देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज कितना हो गया? 16 अपॉन 63। बोलो, किसी को डाउट? पूछो जी। 100% को इंज्यूम करना पड़ेगा, चाहो तो फ्रैक्शन में भी निकाल लो, लेकिन फ्रैक्शन पहले अभी करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आप लोग को कट पिट करना थोड़ा। आई बात समझ में? नहीं, 60% की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? 3/5, 5/8 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फ्रैक्शन से भी कर, लेकिन ये इससे क्या होता है, 100 करके करोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। डन, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये इंक्रीज है और ये क्या है? ठीक है, वो इंक्रीज है। कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, एन्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई, numerator of fraction increased by 60% and the denominator is increased by 40%। देखो, इसमें एक चीज समझना, क्योंकि जब फ्रैक्शन की बात आ रही है तो रिजल्टेंट की ये बात बता रही है कि ये इसमें परसेंटेज जब इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में नहीं बढ़ता है, यहाँ पर प्लस में नहीं बढ़ेगा। हम 100 जब मानते हैं तो उसमें इतना परसेंट इंटू होकर के बढ़ता है। आई बात समझ? ये इंटू होकर के बढ़ेगा। ठीक, ये प्लस में नहीं बढ़ सकता है, वो उसका लैंग्वेज ऐसे होना था, अ नंबर इज, इस तरह से करके कि कोई नंबर है मान लो, तो ये नंबर क्या हो रहा है, उसमें इतने परसेंट, मतलब सॉरी, उस नंबर का इतना परसेंट हम बढ़ा रहे हैं, यानी वो नंबर तो है ही है, प्लस उस नंबर का इतना परसेंट बढ़ा रहे हैं, तब प्लस करोगे आप।
आई बात समझ में? जैसे वहां पे देखो 12 वाइल होन परसेंट इंक्रीज देन बिकम्स इतना हो रहा था। आई बात समझ? यानी था पहले, उसमें इतना परसेंट इंक्रीज कर दिए तो अब इतना बन रहा है, तब आप प्लस लगाते थे। यहाँ पे उसने पहले बताया नहीं कितना है। आई बात समझ में? इसलिए चलिए, परसेंट से परसेंट कट गया, कट गया। 20 से काटो, 27 जा, एक जीरो से एक जीरो भी कट कर दो जी, खत्म रहे बात ही। और सॉरी, 27 जा 28 जा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो क्या बन रहा है, A/B इंटू 8 इंटू 7 इक्वल टू 16/63। क्लियर है? जब बीच में मैंने आपको बताया था इक्वल का साइन है, बॉर्डर है, समझ लो उस पार जाना है, तो यहाँ बगल बगल कट कर सकते हैं। 7 9 जा 63 और 8 2 जा, कट जाएगा कि नहीं बेटा? बीच में बॉर्डर है तो मैंने क्या बताया, ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे, कटेगा कि नहीं बोलो? ठीक, तो यानी क्या बचा इधर, A/B बचा सिर्फ इधर, और इधर क्या बचा है, 2/9। ये आपका क्या बन गया आंसर। द ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कितना था, 2/9 था, जिसमें 2 में आपने कितना का इंक्रीज किया था, 60%, और इसमें कितना इंक्रीज किया है, 40% इंक्रीमेंट किया है। क्लियर है जी? ठीक है, तो आपका ये परसेंटेज का टॉपिक एंड हुआ। कल हम लोग शुरू करेंगे रेशियो टॉपिक। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं किसी तरह से। इसको ऐसे कर सकते थे आपके अकॉर्डिंग में, जो आप समझ रहे हैं, मैं समझ गया आप क्या जानना चाहते हैं। जैसे ये था ना आपके अकॉर्डिंग, ये भी कर सकते थे, 63 को इधर उस 8 को इधर उठा लाओ, 7 को यहाँ ले जाओ, तब कट कर लो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कट रहा है तो टफ क्यों बनाओ, डायरेक्ट ही काट दो। आई बात समझ? अदरवाइज 7 इधर जाएगा, 8 इधर आएगा, आ जाएगा कि नहीं? फिर भी कट करोगे आंसर वही आएगा। हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन को टाइम लॉस करो, सीधा कट रहा है तो काट दो ना। ठीक, चलिए, और कोई डाउट? चलिए आज यहीं तक, ठीक है। थैंक यू क्लास।